कहते हैं राजनीति में हर चुनाव एक युद्ध होता है और इस युद्ध के पीछे जो दिमाग होता है वही तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे लोग राजनीति का चाणक्य कहते हैं। नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। उनके पिता श्रीकांत पांडे पेशे से डॉक्टर थे और उनके घर में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था। प्रशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अफ्रीका में हेल्थ केयर प्रोडक्ट पर काम किया। वहाँ उन्हें समझ आया कि असली बदलाव कहीं से आ सकती है तो वह सिर्फ और सिर्फ राजनीति। 2011 में जब वापस भारत लौटे, उनका एक ही लक्ष्य था, देश की राजनीति में नई सोच और टेक्नोलॉजी लाना। उन्होंने एक टीम बनाई जो आगे चलकर भारतीय राजनीति का गेम चेंजर बनी। 2014 की चुनाव में नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर के टीम की भूमिका सबसे अहम रही। चाय पे चर्चा, 3D रैली और हर हर मोदी घर घर मोदी जैसे कैंपेन उन्हीं की देन है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और ज़मीनी सर्वे दोनों को जोड़कर पहली बार भारत को दिखा दिए कि चुनाव सिर्फ नारेबाजी से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं। 2015 में प्रशांत किशोर ने बिहार में नीतीश कुमार के लिए काम किया। उस वक्त बीजेपी के लहरें पूरे देश में थी, लेकिन पीके की राजनीति ने महागठबंधन को जीत दिलाई। नीतीश कुमार ने जीत के बाद उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन जल्दी ही दोनों के बीच मतभेद बढ़े और रास्ते अलग हो गए। प्रशांत ने इसके बाद कई राज्यों में कमाल किया। 2017 में पंजाब में अमरिंदर सिंह को जीत दिलाई। 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को भारी जीत दर्ज करवाई तथा 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की दीदी ओ दीदी वाली चुनौती को पलट दिया। हर बार रणनीति वही, जनता के नब्ज को सही समय पर समझना। 2022 में उन्होंने एक नया मिशन की शुरुआत की जिसका नाम जन स्वराज अभियान। उनका लक्ष्य था जनता के बीच जाकर असली मुद्दों को समझना। उन्होंने कहा, मैं राजनीति करने नहीं, उन्हें सुधारने आया हूँ। बिहार के 37 जिलों में पद यात्रा की, गांव-गांव जाकर लोगों से सीधे बातचीत की और अब उनका सपना है बिहार को नया रास्ता दिखाना। प्रशांत किशोर का मानना है राजनीति सिर्फ सत्ता पाने की जरिया नहीं, बदलाव लाने का माध्यम है। वो कहते हैं कि अगर राजनीति गलत है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। एक इंजीनियर जिसने कंप्यूटर से डेटा संभाला, अब जनता की उम्मीदों का डेटा संभाल रहा है। वे न तो नेता हैं और न विपक्ष, वे हैं जनता और सत्ता के बीच की एक नई आवाज़। क्या बिहार की राजनीति में यह नई सोच नया इतिहास लिख पाएगी? ये आने वाले वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।